एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है 3x + 4y लेस देन और इक्वल 12 है ना। इसका ग्राफ खींचना है, तो इसका ग्राफ खींचना है तो क्या करेंगे 3x + 4y है ना। पहले रफ में लिखेंगे 3x + 4y इक्वल टू 12। अब इसमें हम दो वैल्यू रखेंगे है ना, कम से कम दो वैल्यू रखेंगे x y। x के जगह पर यहाँ 0 पुट करेंगे तो, और फिर y के जगह पर क्या रखेंगे 0 है ना। 0 रखने पर थोड़ा आसान बनेगा है ना, ऐसे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो x के जगह पे यहाँ 0 रखेंगे तो क्या होगा 3x, क्या है 3x + 4y इक्वल टू 12 है ना। और x के जगह पे क्या रखना है 0, तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 × 0 + 4y इक्वल टू 12 और 0 + 4y इक्वल टू 12 और 4y इक्वल टू क्या होगा 12। 4 3 = 12, देयर 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये y कितना होगा y 3 हो जाएगा। और y के जगह पर अगर 0 रखते हैं है ना 3x + 4y के जगह पर क्या रखेंगे 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। तो 3x इक्वल टू क्या होगा 12 और 3 से ये कैंसिल होगा 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 है ना। अब इसका ग्राफ खींचना है। चलिए तो अब इसका ग्राफ खींचना है ना। तो x एक्सिस और y एक्सिस खींचेंगे और हाईएस्ट कितना है 4 तक, तो 4 तक खींच लेते हैं क्या। तो देखिए इस तरह इधर लिखेंगे x डैश x y और इधर क्या लिखेंगे y डैश। हाईएस्ट 5 तक लिख दिए, 4 तक है तो पहला क्या है, पहला है x0 y3 है ना। तो देखिए x0 y3 कहाँ होगा यहाँ पे होगा है ना। x0 y3 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 03 x0 y3 है ना, x0 y3। सेकेंड पॉइंट क्या है 40 x4 y0, तो x4 y0 यहाँ होगा x4 y0 है ना, x4 y0 40 लिखेंगे x4 y0 और इसको मैच कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे इसको मैच कर देना है ना। मैच करने के बाद देखिए अगर कोई दूसरा भी अगर पॉइंट लेंगे, जैसे x के जगह पे 1 रखेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा। तो एक कोई भी पॉइंट लेंगे तो इसी लाइन पे आएगा है ना। ऐसे इसको ग्राफ कॉपी पे बनाना है। और अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इस लाइन के इधर का कोई पॉइंट है ना इसमें रखेंगे। तो इस लाइन का इधर का पॉइंट बहुत सारा है, जैसे ये पॉइंट लेंगे तो x1 y0 हो जाएगा। चाहिए सबसे आसानी ये रख लेते हैं 0 0 है ना, कोई भी पॉइंट रख सकते हैं इस लाइन के इधर का। तो 0 0 रखते हैं इसमें। तो देखिए क्या है 3x + 4y इनइक्वलिटी क्या दिया गया है 3x + 4y है ना। 3x + 4y स्मॉलर देन और इक्वल 12। तो इसमें x के जगह पे 0 रखते हैं देखिए, तो 3x + 4y x के जगह पे क्या रखेंगे 0 और y के जगह पर भी क्या रखेंगे 0। तो 0 + 0 है ना, क्या हो जाएगा 0 0 + 0 0 हो जाएगा। तो 0 छोटा है किससे 12 से, तो ये सही है ट्रू है ना, ये ट्रू है ना। तो ये क्या हो गया ट्रू, यहाँ इक्वल भी है तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाना चाहिए है ना। तो ये ट्रू हो गया। क्या इक्वल तो इस लाइन के लिए दिया गया है ना, इस लाइन का कोई पॉइंट रखेंगे तो क्या आएगा इक्वल आएगा 12 आएगा। जैसे ये पॉइंट रखेंगे 40 है ना, 40 x के जगह पर यहाँ 4 x के जगह पर रखेंगे 4, y के जगह पर 0 तो क्या आएगा 12 आएगा। तो चलिए तो ये ट्रू है,
जीरो छोटा होता है 12 से। तो जब ये ट्रू है तो इसका ग्राफ इस साइड बनेगा, इस लाइन के लेफ्ट साइड बनेगा, है ना। अगर ये फॉल्स होता तो इस साइड लाइन के राइट साइड बनता है ना। तो इस साइड इसका ग्राफ बनेगा, इस तरह एरो का साइन देंगे ताकि पता चलेगा कि इस साइड इसका ग्राफ बनेगा। और उसके बाद इसको अपना कलर कर देना है, इसको अच्छा से कलर कर देंगे, है ना। इसको पेंसिल से बनाना है ग्राफ कॉपी पे, क्या। चलिए, तो यहाँ .00 रखे तो इस इनइक्वलिटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है ना। कोई भी पॉइंट रखते हैं, इस लाइन के इधर का कोई भी पॉइंट रखेंगे तो हमेशा 0 से 12 से क्या होगा, छोटा होगा। जैसे ये रखेंगे x के जगह पे 10 रखेंगे, है ना। पॉइंट अगर 10, इसमें x के जगह पे 1 और y के जगह पे 0 रखेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 12 से छोटा आएगा। तो .00 इस लाइन के इधर का पॉइंट इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ये ट्रू होगा, है ना। तो इसका ग्राफ इस लाइन के लेफ्ट साइड बनेगा। अगर फॉल्स होता तो राइट साइड बनता, फॉल्स होता तो राइट साइड बनता, और है ना। तो इसको सेटिस्फाइड करता है ना। तो ये भी लिख देंगे कि हेयर द .00 सेटिस्फाइड द 3x + 4y स्मॉलर देन और इक्वल 12, माने इस इनइक्वलिटी को ये पॉइंट सेटिस्फाइड करता है, इसीलिए इसका ग्राफ इस लाइन के क्या बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है y + 8 ग्रेटर देन और इक्वल 2x, है ना। पहले रफ करेंगे, रफ में क्या करेंगे, y + 8 = 2x, है ना। अब इसमें 2 पॉइंट रखना है, x 0 रखेंगे और y 0 रखेंगे। तो x 0 रखेंगे, फिर y क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो जब x इसमें 0 रखेंगे, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। जैसे क्या है, y + 8 = 2x, है ना। 2x तो y + 8 2x के जब पर 0 रखेंगे तो y + 8 = क्या होगा, 0। देयरफॉर y = -8, y = क्या होगा, -8। यहाँ y -8 हो जाएगा। वही y के जब पर 0 रखते हैं, देखिए y + 8 = क्या है, 2x। y + 8 = 2x, तो y के जब पर 0 रखेंगे, है ना। तो 2x = क्या होगा, 8। 2 से ये कैंसिल होगा, 4, तो ये क्या आएगा, 4। तो देखिए इसमें x कहाँ तक गया, 4 तक, और y -8 तक गया। तो जब हम ग्राफ खींचेंगे तो x 4 तक जाना चाहिए कम से कम, और y कम से कम -8 तक होना चाहिए, है ना। इसे बड़ा होना चाहिए लेकिन छोटा नहीं। तो चलिए, अब इसका ग्राफ खींचना है। चलिए, तो इसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या लिखेंगे, इधर x, इधर क्या होगा, x', इधर ऊपर y होगा, नीचे क्या होगा, y', है ना। हाईएस्ट इसमें -8 तक था, क्या। तो देखिए 9 तक हम लिख दिए, एक बढ़ा कर लिख दिए, है ना। बस यही दोनों का ज़रूरत है। इधर लिख भी सकते हैं ना, इधर लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। तो x 0 y -8, x 0 y -8 कहाँ होगा, y -8 तो नीचे जाएगा, y -8 यहाँ आएगा, है ना। x 0 y -8 लिख देंगे, x 0 y -8 क्या। फिर सेकंड है x 4 y 0, x 4 y 0, तो x 4 y 0 कहाँ होगा, यहाँ x 4 y 0 यहाँ होगा, x 4 y 0, x 4 y 0। अब ये दोनों को क्या करेंगे, मैच कर देंगे। तो ये दोनों को मैच कर देंगे, स्केल से मैच करना है ना। तो ये दोनों को क्या करेंगे, मैच कर देंगे। तो मैच करने के बाद अब ग्राफ जो है इसके लेफ़्ट साइड बनेगा या राइट साइड बनेगा। तो इधर का कोई एक पॉइंट लेंगे, है ना। जैसे .00 लेते हैं, आसान पड़ेगा, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। इस लाइन के इधर का पॉइंट, ये लाइन जो है किसका ग्राफ हो गया, ये लाइन हो गया y + 8 = 2x का। ये लाइन y + 8 = 2x का है, क्या। तो इसमें हम चलिए 0 0 रखते हैं, क्या। तो y + 8 x के जगह पे क्या रखेंगे, 0। x के जगह पे 0 रखेंगे तो 8, ये क्या हो जाएगा, 0। फिर RHS में क्या है, 2x। तो x के जगह पे क्या रखना है, 0। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, क्या। x के जगह पे 0, चलिए तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, 8 हो जाएगा, 8।
है ना। तो देखिए, तो देयर फोर वाई प्लस 8 का मान कितना है 8, 2x का मान कितना है 0। तो देयर फोर वाई प्लस 8 बड़ा हो गया किससे 2x, वाई प्लस 8 बड़ा हो गया 2x से, तो वाई प्लस 8 बड़ा हो गया 2x से, तो ये ट्रू हो गया है ना, ग्रेटर लाना था, तो ये क्या हो गया ट्रू। तो कोई भी पॉइंट इस लाइन के इधर, इस लाइन के, देखिए इस लाइन के इधर का कोई भी पॉइंट रखेंगे तो ट्रू ही होगा। एक पॉइंट रखने पे ट्रू आया, इसका मतलब कोई भी पॉइंट रखेंगे तो ट्रू होगा, है ना। तो ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो इसका ग्राफ इधर बनेगा इस लाइन के लेफ्ट साइड, माने जिधर पॉइंट, माने लाइन के इधर का पॉइंट लिए हैं, जिधर का पॉइंट लिए हैं उस साइड ग्राफ बनेगा, या सीधा समझिए कि इस लाइन के लेफ्ट साइड ग्राफ बनेगा। और ये फॉल्स आता तो इधर राइट साइड बनता, इस लाइन के राइट साइड बनता, है ना। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, हैंस द पॉइंट 0 0 सेटिस्फाइड द y प्लस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। उसके बाद इसका ग्राफ खींच देंगे, है ना, इस साइड इस तरह एरो का साइन दे देंगे ताकि पता चलेगा कि ग्राफ इस साइड बन रहा है, और इस तरह एरो का साइन दे देंगे, है ना। और इसको अच्छा से क्या कर देंगे, अच्छा से जैसा कि बुक में कलर किया हुआ है ना, अच्छा से पेंसिल से कलर कर देना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, x माइनस वाई स्मॉलर देन और इक्वल टू। इस इनइक्वलिटी का ग्राफ खींचना है ना। तो ग्राफ खींचना है तो पहले रफ में करेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इजकल टू 2, है ना। और इस तरह बॉक्स बनाएंगे और 2 पॉइंट लेंगे x y, x के जगह पे 0 रखेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, फिर y के जगह पे 0 रखेंगे तो x का वैल्यू निकालेंगे। तो x के जगह पे जब 0 रखेंगे, यहाँ देखिए x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई इजकल टू 2, है ना, और माइनस वाई इजकल टू 2, तो देयर फोर वाई इजकल टू क्या होगा -2, वाई इजकल टू क्या होगा -2, तो यहाँ y के जगह पे लिखे -2, और x के जगह पे यहाँ 0 रखते हैं, नहीं y के जगह पे क्या रखना है 0, तो y के जगह पे 0 रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, तो y के जगह पे 0 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x 2 हो जाएगा, है ना। तो इसका ग्राफ खींचना है। चलिए तो इसका ग्राफ खींचेंगे, हाईएस्ट क्या है 2 तक है, चलिए तो 3 तक ड्रॉ कर देते हैं क्या। चलिए तो हाईएस्ट -2 तक है, तो -2 तक है तो हम हाईएस्ट -3 तक, है ना, लिख दिए। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है x0 y -2, तो x0 y -2 कहाँ होगा, यहाँ होगा x0 y -2, तो यहाँ लिख देंगे 0 -2, पहले x का लिखा था तब y का, इधर x लिखेंगे, इधर y x डैश, और इधर नीचे क्या लिखेंगे y डैश, है ना। हमेशा कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लिखा जाता, गलत हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट देखिए x2 y0, x2 y0 कहाँ होगा, x2 y0 यहाँ होगा, है ना, x2 y0, x2 y0, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट को मैच कर देंगे, तो इस तरह मैच कर देंगे क्या। अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमको पता करना होता है कि ये लाइन जो है किसका ग्राफ हो गया है। ये तो हो गया x माइनस वाई इजकल टू 2 का हो गया, है ना। अगर इक्वल का साइन नहीं रहता तो डॉट डॉट से देते, केवल छोटा यहाँ रहता तो ये लाइन डॉट डॉट से देते। डॉट डॉट का मतलब, डॉट डॉट का अर्थ क्या हो गया कि ये लाइन काउंट नहीं होता, है ना। स्ट्रेट लाइन दिए, स्ट्रेट लाइन कर दिए तो इससे पता चला कि ये लाइन किसका ग्राफ है, x माइनस वाई इजकल टू 2 का है। ये जो है x माइनस वाई इजकल टू 2 का है ना। तो एक कंडीशन का ग्राफ इसमें कंप्लीट हो गया। दूसरा कंडीशन इसमें कहता है छोटा का, है ना। तो छोटा अब इस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो क्या करते हैं, इधर का कोई एक पॉइंट इनइक्वलिटी में रखेंगे, है ना। कोई पॉइंट रख सकते हैं यहाँ x1 y0 कोई भी रख सकते हैं। चलिए 0 0 रख देते हैं, क्योंकि 0 0 भी इस लाइन के इधर का पॉइंट है ना। कोई एक पॉइंट से मतलब है, तो 0 0 रख देंगे। अगर ट्रू हो जाएगा, इनइक्वलिटी को सेटिस्फाइड करेगा तो इस लाइन के लेफ्ट साइड बनेगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो इस लाइन के राइट साइड बनेगा।
तो चलिए पॉइंट 0 0 रखते हैं। यहाँ देखिए एक्स के जगह पर 0 रखिए, वाई के जगह पर 0, एक्स माइनस वाई, एक्स के जगह पर 0 रखेंगे, वाई के जगह पर 0, तो 0 में से 0 जगह 0, तो 0 छोटा है 2 से, ये तो सही है, 0 छोटा है 2 से, है ना, ट्रू। कोई भी पॉइंट रखिएगा, एक पॉइंट रखने पे 0 आ गया इस लाइन के इधर का, तो कोई भी पॉइंट रखेंगे तो छोटा ही आएगा हमेशा। जैसे चलिए एक और पॉइंट रख के समझने के लिए रख कर देखते हैं क्या। जैसे ये x1 y0, x1 देखिए x के जगह पर 1 रखिए और y 0 रखिए, तो 1 ही आएगा। तो 1 छोटा होता है हमेशा 2 से, है ना। कोई भी पॉइंट रखेंगे तो छोटा ही आएगा। और वही अगर इस लाइन पर का कोई पॉइंट रखेंगे, है ना, जैसे 0 - 2 रखेंगे या 2 0 रखेंगे, तो क्या होगा, तो इक्वल आ जाएगा। तो चलिए ट्रू हो गया, तो इसका मतलब इसका ग्राफ इस लाइन के इधर लेफ्ट साइड बनेगा, और फॉल्स होता तो इधर राइट साइड बनता, है ना। तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे हेयर द पॉइंट 0 0 सेटिस्फाइड द गिवन इनइक्वलिटी, है ना, सेटिस्फाइड द गिवन इनइक्वलिटी या सेटिस्फाइड द, इस इनइक्वलिटी को लिख देंगे क्या। चलिए तो इसका ग्राफ जो है इसके लेफ्ट साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, तो इस साइड इस तरह एरो का साइन दे देंगे, इससे पता चलेगा कि इसका ग्राफ इस साइड बनेगा। उसके बाद इसको अच्छा से क्या कर देना है, कलर कर देना है। तो ये पूरा ग्राफ जो हो गया, है ना, ये लाइन और इधर का पूरा ग्राफ किसका हो गया, x - y स्मॉलर देन और इक्वल 2 का, है ना। ये लाइन इक्वल का हो गया, ये जो सैडेड पार्ट है छोटा का हो गया, है ना। ये सैडेड पार्ट किसका ग्राफ है, x - स्मॉलर देन 2 का, और ये लाइन जो है किसका ग्राफ है, x - y = 2 का। तो दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गया।